हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ज़िद पर, जहां पर ज़िद है कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ अच्छा सीखने की। तो दोस्तों, हम लास्ट क्लास में स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 102 एग्जाम्पल 8.2 क्वेश्चन, जो कि एक न्यूमेरिकल है। अब ये न्यूमेरिकल होते क्या हैं? फिजिक्स में जो कि गणित जैसे सवाल होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल्स, जिनमें कॉन्सेप्ट भी लगता है, मैथमेटिक्स भी लगती है और हमें कुछ फाइंड आउट करना रहता है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया है द ओडोमीटर ऑफ अ कार। अभी ओडोमीटर ऑफ अ कार ये क्या होता है? ये होता है जो कि कार में स्पीड को बताता है, डिस्टेंस जो कार चल लेती है, कोई भी बाइक या फिर व्हीकल चल लेता है, उस डिस्टेंस को ओडोमीटर रीड करता है और हमारे कार या स्कूटर या बाइक के डिस्प्ले मीटर पर वो बताता है। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर। जो 2000 किलोमीटर है वो बताता है ओडोमीटर एक कार का एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप के शुरुआत में, मतलब हम कार भी चालू नहीं किए हैं, हमें कहीं जाना है, हम देखते हैं कि जो डिस्प्ले मीटर है कार का डैशबोर्ड पे लगा हुआ, वो हमको एक रीडिंग दे रहा है कि आपकी कार अभी कितना चल चुकी है, 2000 किलोमीटर तक चल चुकी है। एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ अ ट्रिप, और ट्रिप के एंड पर वो बता रहा है कि आपकी कार अब कितना चल चुकी है, 2400 किलोमीटर चल चुकी है। दैट मीन्स फाइनल जहाँ से कार चालू किया था वहाँ पर 2000 किलोमीटर रीडिंग हो रही थी, जहाँ पर हम पहुँच गए हमारे डेस्टिनेशन पर, वहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो 2400 किलोमीटर की आ रही है। एट द एंड ऑफ द ट्रिप, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, यदि इस यात्रा में, इस जर्नी में टोटल टाइम जो लगा है वो 8 घंटे का लगा है। कितना लगा है? 8 घंटे का लगा है। तो आप देख रहे हैं, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। कार की हमको एवरेज स्पीड पता करनी है और यूनिट दी हुई है कि किस यूनिट में हमको करना है, वो दी है किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये कुछ इस प्रकार से लिखा है, किलोमीटर पर आवर, हर घंटे में कितना किलोमीटर कार चली, और आप कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में कितने मीटर कार चली, इन एवरी सेकेंड। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ स्पीड। जब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाता है तो ये आवर जो होता है वो इनवर्स में आ जाता है, जब ये सेकेंड न्यूमरेटर में जाता है तो ये सेकेंड इनवर्स में आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही होना चाहिए और पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बोलता हूँ a अपॉन बी, दिस a इज कॉल्ड न्यूमरेटर, जिसको हम अंश बोलते हैं, दिस b इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, जिसको हम हर बोलते हैं। अभी ये अंश है और ये हर है, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। इंग्लिश के लिए ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। अभी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इफ़ यू वांट टू टेक डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, यदि आप हर को अंश में ले जाना चाहें तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, a इंटू बी पावर -1। ओके, सिमिलरली यदि आप अंश को हर में ले जाना चाहें तो आप इस प्रकार से लिखते सकते हैं 1 अपॉन बी इंटू a -1। So these are some important concepts which you should know. For example, another thing, if I change the power, if I write like this, a square upon b square, अभी यहाँ पर a का पावर 1 था, b का पावर 1 था। अभी मैं पावर बढ़ा देता हूँ, मैं 2 कर देता हूँ हर और अंश में, या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। अब यहाँ पर यदि मैं इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर तरफ ले जाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर b पावर -2। ओके, सिमिलरली यदि मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाना चाहूँ, यदि मैं अंश को हर में ले जाना चाहूँ, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन b स्क्वायर इंटू a पावर -2। तो जिसको आप चेंज करोगे, जिस एंटिटी को आप रिप्लेस कर रहे हो या फिर ट्रांसफर कर रहे हो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट। अपन वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे
और उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का। तो चलिए क्वेश्चन पे वापस आए। क्वेश्चन कह रहा है स्टार्ट रीडिंग। तो हम सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा आपको भी इसी प्रकार से करना है अपने एग्जाम में। गिवन डेटा में आपको दिया है स्टार्टिंग रीडिंग या स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट पॉइंट रीडिंग। स्टार्ट पॉइंट रीडिंग दी है आपको कितनी, 2000 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 2000 किलोमीटर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में एंड पॉइंट रीडिंग दी है ओडोमीटर की। तो आप लिखेंगे एंड पॉइंट रीडिंग। ये आपको कितनी दी है, 2400, 2400 किलोमीटर। तो ओडोमीटर की दो रीडिंग आपको दी हुई है, एक है स्टार्टिंग रीडिंग यू कैन सी हियर, और एक है एंड पॉइंट रीडिंग। स्टार्टिंग रीडिंग एंड एंड पॉइंट रीडिंग। इसके बाद आपको टोटल टाइम दिया हुआ है कि कितना टाइम यात्रा में, ट्रैवल में या फिर जर्नी में लगा। तो ट्रैवलिंग टाइम या ट्रैवलिंग टाइम दैट इज इक्वल टू 8, इसका कलर चेंज करते हैं, 8 आवर्स, 8 घंटे का समय लगा। हमको कैलकुलेट करना है स्पीड। तो वी नीड टू कैलकुलेट, दैट मीन्स टू बी कैलकुलेटेड स्पीड। तो आपको स्पीड का कैलकुलेशन देना है कि कितना स्पीड इस कंडीशन में जनरेट होगा। 2 यूनिट बद में देना है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। रीडिंग ओडोमीटर की स्टार्टिंग पॉइंट पे, जर्नी के एंड पॉइंट पे, और ट्रैवलिंग का टाइम टू बी कैलकुलेटेड दैट इज स्पीड। अभी यदि मैं बोलूँ कि कार कितना ट्रैवल की, व्हाट इज द डिस्टेंस, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। कि जहां से आप चले थे वहां 2000 किलोमीटर पॉइंट था ओडोमीटर का, जब आप पहुंच गए तो 2400 किलोमीटर पे आप पहुंचे। तो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इट विल बी इज इक्वल टू, यदि हम इसको d2 मान लें और इसको d1 मान लें, डिस्टेंस 2 एंड डिस्टेंस 1, तो दैट विल बी d2 minus d1. So what is d2? You can see 2400 kilometer minus what is d1? 2000 किलोमीटर। आपको दोनों का डिफरेंस लेना है। अभी इसको जब आप माइनस करेंगे तो यू विल बी हैविंग व्हाट, दैट इज 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया या उस कार ने ट्रैवल किया। सो दिस इज योर डेल्टा, डेल्टा डी, डिस्टेंस पे चेंज ऑफ डिस्टेंस इज डेल्टा डी। अभी टाइम कैलकुलेशन है, टाइम हमें जो लग रहा है दैट इज 8 आवर्स। अभी 8 आवर्स तो टाइम, पहले तो आप इसको एक बॉक्स में कर दीजिए। अभी यू नीड टू राइट, आपको लिखना है टाइम कंज्यूम्ड
कितना टाइम लगा, सो दैट इज 8 आवर्स, 8 घंटे लगे। तो ये जो 8 घंटे हैं ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा टी, टाइम डिफरेंस इज 8 आवर्स। अब बिल्कुल तैयार है सब कुछ, हमको क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। व्हाट इज द डिस्टेंस, दैट इज डेल्टा डी डिवाइड बाय व्हाट इज टाइम, दैट इज डेल्टा टी। सो डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, व्हाट इज डेल्टा डी, 400 किलोमीटर, पुट द वैल्यू 400 किलोमीटर। व्हाट इज डेल्टा टी, time difference, that is 8 hours, so put in divide by 8 hours. Now you can see 8 1 ja 8, 8 5 ja 40 and 1 0, so 50 kilometer per hour, that is your speed s. So this is your first answer in kilometer per hour. और जैसा मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, यदि आप इस आवर को ऊपर ले जाओगे इन द साइड ऑफ न्यूमरेटर, so your answer will be 50 kilometer hour inverse. So 50 kilometer hour inverse is your first answer for this question. So this is your speed calculation in terms of kilometer पर आवर और किलोमीटर आवर इनवर्स। अच्छा, अब दूसरा हमको पूछा है मीटर पर सेकंड में या मीटर सेकंड इनवर्स में। हम इसको कैसे पढ़ते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। तो अभी इस केस में आपको आंसर यही लेके चलना है, एस स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। अभी आप बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आप यहाँ रख दो 50 किलोमीटर के प्लेस में आप रखिए 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो डिवाइड बाय, ये आवर था, 1 घंटे में याद रखिएगा 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 into 60 दैट मीन 3600, 3600 आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो आप देखेंगे 50 into 1000 डिवाइड बाय 60 गुणा 60 होता है बेटा 3600, और यूनिट अब बन गई है मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। किलोमीटर हट चुका है, आवर भी हट चुका है। क्यों, क्योंकि किलोमीटर को हमने मीटर में बदल लिया है और आवर को हमने सेकेंड में बदल लिया है। अब आप चेक करिए, यहाँ पर ये 0 कैंसिल आउट होंगे। अभी यहाँ पर 36 और 10 है, तो अब इसको अपन आगे लिखते हैं इस प्रकार से, 50 into 10 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का 36 यूनिट है मीटर पर सेकेंड। आप एस भी लिख सकते हैं सेकेंड को। अभी आप देखिए 2 5 जा 10, 2 18 जा 36, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 5/18 आ गया, कैंसिल आउट हो गया 10 and 36। अभी आप फिर से देखिए, ये भी कैंसिल आउट होगा, 2 9 जा 18, 2 25 जा 50, 2 25 50 होता है, 2 9 18 होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे आप चेक करो, अभी और कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये 9 है। तो 25 into 5 क्या होगा, 25 into 5 25 पंचे 125 बटे 9 यूनिट है
मीटर पर सेकेंड। 125/9 दैट इज विद द यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास ये आ रहा है रेशो में। अभी आप इसको और सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 13 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। आप 125 को 9 से डिवाइड कीजिए। तो आप इसको आगे सॉल्व करेंगे 125/9 को विद द यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड। सो आपके पास आंसर आएगा समवेयर अराउंड 13.9 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो नेक्स्ट आंसर आपको मिल गया वो मिला है मीटर सेकेंड इनवर्स में। आप इसको सेकेंड को ऊपर लाएंगे तो दैट विल बी सेकेंड इनवर्स। तो योर स्पीड विल ऑल्सो बी इज इक्वल टू 13.9 मीटर सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द वे, यह है तरीका है जिससे हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे विद द प्रॉपर गिवन डेटा, प्रोसीजर, फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। तो इसी तरीके से आप काफ़ी मेहनत करिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए और न्यूमेरिकल्स ज़रूर लगाइए फिज़िक्स में, क्योंकि न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी लेकर चलता है, मैथमेटिक्स भी लेकर चलता है। और इन दोनों में जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो फिज़िक्स आपकी पकड़ में आने लगेगी। तो बच्चों, थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। हमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए जिन्होंने अभी भी नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के अच्छे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे वाली क्लास में हम कुछ और नए वीडियोस लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपके लिए कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिज़िक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।